हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जीएस टेस्ट पर डे होता है जनरल स्टडी का बीपीएससी बिहार एसआई बीएसएससी सभी के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो बिहार दरोगा खास करके बिहार दरोगा के लिए तो सबसे बेस्ट होगा। तो हम लोग आज टेस्ट पेपर देखते हैं 29/11/2024 को, यानी कि 29 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट पड़ा था, उसका हम लोग का देखते हैं। टेस्ट नंबर 88 है। तो चलते हैं। टोटल आपको पर डे इसमें सेट होता है, पर महीना पर डे यानी कि 20 सेट होता है और 4 वो इसमें होता है करेंट अफेयर का। तो हम लोग बारी बारी से सब कराएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन सेट में 88 का, तो हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन। जी, तो क्वेश्चन ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला था? तो कहाँ से मिला था हम लोग का? सूर्यकोटदा। तो इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। कहाँ से मिला था? सूर्यकोटदा में मिला था, सूर्यकोटदा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था? तो ब्राह्मा अभिलेख था। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलवाते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है कहाँ पे? तो भारतीय यूनानी कला का। तो 3 का आपको जगह 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलवाते हैं। 4 करा कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही है विचार करना है? तो कौन सही है? तो आपको हो जाएगा इसमें सिर्फ 3 सही हो जाएगा आपको। कौन? 3 सही हो जाएगा आपको। यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। तो 4 का 3। क्वेश्चन 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन 5 करा कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला आपको हो जाएगा मोहम्मद गजनबी, दूसरा आपको हो जाएगा मोहम्मद गौरी, और तीसरा आपको हो जाएगा चंगेज खां, चौथा आपको हो जाएगा तैमूर। यानी कि 1 2 3 4 का ऑप्शन नंबर 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में लगवाते हैं। 6 का आपको क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है, इसमें आपको देखना है। तो इसमें पहला आपको करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े को दागने की दाग प्रथा को शुरुआत किया था। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर सही है। दूसरा करा कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल बात है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा हमने करा कि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। नहीं, एकता प्रणाली को शुरुआत कौन किया था? बलबन समाप्त किया था। इसमें 3 में कहा कि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया। हाँ, एकता प्रणाली को शुरुआत किया था इल्तुतमिश, बाकी इसको समाप्त किया था बलबन। तो 1 और 2 तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो आपको 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 6 का आपको 4 नंबर, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। 7 करा कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं थे? तो मारवाड़ से संबंधित कौन नहीं था? तो राणा कुंभा नहीं था आपको मारवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 8 में लोग आते हैं कि विट्ठल मंदिर स्मारक के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो आपको हम्पी में स्थित स्मारक समूह में शामिल है विट्ठल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 करा कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते कि निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था? तो किसको पुकारा गया था? तो आपको हो जाएगा 10 का 2 नंबर, स्वतंत्रता सरदार को पुकारा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 करा कि किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो कौन किया था? तो सिराजुद्दौला द्वारा किया गया था। तो 11 का 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 आते हैं कि एकवर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो आपको हो जाएगा रेलवे से हो जाएगा। एकवर्ष समिति किससे संबंधित था? तो रेलवे से आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कर आपको कि तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो तेभागा कहाँ हुआ था? बंगाल में। आता क्या? 13 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में लगाते हैं। 14 करा कि इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो पहला करा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन प्रवर्तक थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, पहला सही है। दूसरा करा आपको कि सोशल सर्विस लीग कौन था? NM जोशी, ये भी सही है हम लोग का। सेवा समिति तो
HN कंजरू, ये भी सही हम लोग का है। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये 14 का 4 न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लगाते हैं। 15 कह रहा है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। अच्छा क्वेश्चन है कि कांग्रेस सम्मेलन को किसने शिक्षित भारतीय का वार्षिक मेला कहा था, किसने कहा था। तो लाला लाजपत राय बोला था। 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि आपको कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया, देखते हैं आगे हम लोग। तो किसे शामिल किया गया था, तो आपको हो जाएगा 16 का 2 नंबर। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप था। तो 16 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में लगाते हैं। 17 कह रहा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल और असफ उल्ला खां को फांसी की सजा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में लगाते हैं। 18 करा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था। तो 15 अगस्त को क्यों चुना था, क्योंकि जापान ने इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन 19 में लगाते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा कि रूस में राजशाही का अंत कब कर दिया गया था। फरवरी 1917 में रूसी राजशाही का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो आपको हुआ था लेक्सिंगटन में किया गया था। आपको 20 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा कि तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या है, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन 22, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। 23 कह रहा कि मोहोरोविकिक यानी कि मोहो असभ्यता को अलग करती है कौन। तो परपट्टी और मेंडल, पृथ्वी की परपट्टी और मेंडल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी लंबाई, पहला कह रहा है कि इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है, तो यही गलत आपको इसका हो जाएगा। तो आपको आंसर 24 का 1 हो जाएगा। सही कौन कौन देखते हैं कि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तीसरा कह रहा है कि पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जी। तो इसमें डी का रहा था ऑप्शन नंबर कि यह सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है। हाँ, तो जो रिंग ऑफ फायर है वह सक्रिय, प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है वह सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी का एक बेल्ट है डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। तो खड़िया जो है हम लोग का अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। कोयला भी पाया था हम लोग को अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि राइन वैली एक बृहस्पति घाटी है, यह यूरोप के किस देश में स्थित है। तो आपको हो जाएगा जर्मनी में। 26 का 3 नंबर। 27 में आते हैं। 27 का कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन में होते हैं कौन होते हैं। तो क्षोभ मंडल में सभी जलवायु और मौसम घटना होती है क्षोभ मंडल में। 28 में आते हैं कि काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पे है। तो काकरापारा कहाँ पे, गुजरात में। तो कौन सी नदी पे, ताप्ती नदी पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लगाते हैं। देशों और उनकी राजधानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपका 29 का आपको आंसर हो जाएगा कौन सही है। तो म्यांमार का जो राजधानी होता है क्या होता है, नापिताओ। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। 30 कारक ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें सफ़ेद नहीं होता है, काला होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है और ब्लू होता है। सफ़ेद नहीं होता, याद रखिएगा। आपको 30 का होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। भारत में उद्योग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी कि विकास और विनिमय किया गया था। 1951 में किया गया। 31 का आपको 1 नंबर। 1951 में किया गया था, याद रखिएगा। उद्योग अधिनियम कब लाया गया था भारत में, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं।
32 कह रहा कि भारत में हरित क्रांति के दूसरा चरण अवधि क्या था? तो दूसरा चरण का अवधि था हम लोग का 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य में। 32 का 4, 33 में बनवाते हैं। 33 कह रहा भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो आपको जाएगा मणिपुर में। 34 का 3 नंबर। 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो कीकर नहीं पाया जाता। 35 का 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है? क्योंकि पानी के साथ मिलकर यह कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बनवाते हैं। 37 क्वेश्चन कर आपको कि पादपों में 37 अगर देखते हैं पादपों में पांकुर कहाँ पाया जाता है? तो आपको जगह मूलाग्र में पाया जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होते हैं? तो आपको इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 करा कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो स्पर्शज्या से याद रखिएगा। 39 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में लगाते हैं। 40 करा दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजी आबद्ध पाए नहीं जाते, यानी कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी से नहीं पाया जाता है? तो NOH में नहीं पाया जाता है। 41 में आते हैं। 41 करा कि एक विद्युत उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो आपको हो जाएगा किस पे निर्भर करती है? तो 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किस पे? रेटिंग और उपकरण के 41 का आपको हो जाएगा 41 का 3 नंबर। जी बिल्कुल, ये नहीं हो जाएगा। 41 का आपको 3 हो जाएगा। 41 का 3 हो जाएगा। उपकरण की शक्ति रेटिंग और उसके उपयोग के समय वोल्टेज समय पर। जी तो 41 का 3 नंबर। 42 में लगवाते हैं। 42 कर आपको कि विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सही हो जाएगा? तो पहला कर रहा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है। हाँ, उसकी फेरों की संख्या को बढ़ाकर धारा को हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा कर रहा है कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, तो दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का 2 नंबर। 43 बनवाते हैं। 43 क्वेश्चन कर रहा कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटिया में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 में बनवाते हैं। 44 करा कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग समान रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है? तो आपको हो जाएगा संकुचनशील रसधानी होती है। 44 1 नंबर। 45 देखते हैं लोग। 45 करा कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? तो देखते हैं अगला। तो किस में पाई जाती है? तो पाया जाता है आपको आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? कौन कहा था? तो JBS हल्दाने बोला था। अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ से हुई होगी? तो कौन कहा था? JBS हल्दाने ने कहा था। 47 में लगाते हैं। 47 करा कि ऑक्सीश्वसन के लिए किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो क्या होती है? तो ऑक्सीजन होती है। 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 47 का 2 नंबर। 48 में लगाते हैं। 48 क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, माफिन और कुकी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कमक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये खाने वाला सोडा होता है। आगे देखते हैं। 49 में लगाते हैं। 49 कर आपको क्वेश्चन नंबर कर आपको कि माध्यम A से माध्यम B की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। तो दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही? झुकती कह रहा था। तो कर ला कि माध्यम A, ऑप्शन करा A नंबर कि माध्यम A माध्यम B की तुलना में प्रकाशिक रूप से
सघन है ना, गलत बात है ये, सघन नहीं है, क्योंकि माध्यम ए विरल होना चाहिए तब तो झुकेगा। दू कह रहा कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा आपको कि माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक के अधिक है, हाँ बिल्कुल तो ये अधिक है। तो इसमें 2 और 3 से हो जाएगा। 49 का 1 नंबर। क्वेश्चन 50 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 50 का आपको कि 1 सेंटीमीटर, ये तो आपको हो जाएगा न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर याद रखिएगा। 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो क्या होता है, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। तो 51 का 2 नंबर। 52 बनवाते हैं। 52 कर आपको कि वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो इथिलीन से होती है। 52 का 2 नंबर। 53 में तो 53 आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको 53 का हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 का आपको कि निम्न में ऑक्सीन है, यानी कि ऑक्सीन कौन है, तो देखते हैं आगे ऑप्शन। तो 54 का जो होगा इनमें से सभी जो ऑक्सीन है कौन कौन, इंडोल एसिटिक अम्ल और नेप्थलीन एसिटिक अम्ल और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2 और 4D, ये सभी है ऑक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि किसके अणु प्रोटीन अणुओं की पाचन के अंतिम उत्पादन और उनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, तो अमीनो अम्ल का होता है। 55 का 1 नंबर। 56 में बनवाते हैं। 56 करा कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो हो जाएगा क्वांटम मैकेनिज्म का। 56 का 3 नंबर। 57 में बनवाते हैं। 57 करा कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना होता है, तो ग्रेफीन जो होता है केवल कार्बन से बना होता है। 57 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 58 में आते हैं हम लोग। 58 क्वेश्चन कर आपको कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवंश से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पैनल में कम से कम तो 5 होना ही चाहिए। 59 में बनवाते हैं। 59 करा कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्त निम्न में से किस पर लागू होता है, तो भारत का राष्ट्रपति पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में बनवाते हैं। 60 करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार तो करा कि राज्य विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की स्थिति को प्रभावी हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का शिक्षा से संबंधित नहीं है, यानी किस समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है, तो हंटर का है, रेले का है, सैंडलर का है, बट स्ट्रेची का नहीं है शिक्षा से, याद रखिएगा। तो 62 का 3 नंबर। 63 में बनवाते हैं। 63 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो पहला कह रहा कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, हाँ बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहा आपको कि कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, हाँ बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, नहीं बिल्कुल गलत बात है। तीसरा कह रहा कि चौथा कह रहा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा गठित की गई थी, हाँ ये भी सही है। यानी क्या 63 का गलती पूछा था, तो 63 का 3 नंबर। 64 में आते हैं लोग। 64 कह रहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया है वह किसके संबंध में है, आगे देखते हैं इसका ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से होता है। 65 में आते हैं कि संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो आपको हो जाएगा इसका आंसर सभी हो जाएगा। पढ़ देते हैं ऑप्शन नंबर कि संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना, सही है। और आपात संबंधी प्रावधानों का परिवर्तन करने से है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा कि अनुच्छेद
352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना, ये भी सही है, यानी कि 65 का 4 नंबर। 66 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यवादी का स्थान क्या है? तो आपको हो जाएगा 66 का, आपको हो जाएगा 2 नंबर, 11वें स्थान पे आता है महान्यवादी। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो आपको हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधी की साठगांठ के लिए बनाया गया था। 67 का 4 नंबर। 68 में आते हैं। 68 करा कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के 1 के तहत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं हम लोग। 69 करा कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से होता है। 69 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि नायदुम्बा पुरस्कार के प्रयोजक हैं? तो आपको हो जाएगा नायदुम्बा पुरस्कार के प्रयोजक कौन है? तो भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन होता है। तो 70 का 4 नंबर। 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन करा कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? करा कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो औसत उपयोगिता उसके बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का 1। 72 में आते हैं। 72 करा कि यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु एक विलासिता होगा। 72 का 2 नंबर। 73 में आते हैं हम लोग। 73 करा कि भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई का, याद रखिएगा। आरबीआई पर 1 रुपये के जो नीचे नोट होगा उस पर होता है। 1 रुपये पर किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। बट 100 रुपये में किसका होता है? आरबीआई का। क्वेश्चन 74 में आते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1964 में। कब किया गया था? 1966 में आईडीबीआई का स्थापना। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। तो आईडीबीआई की स्थापना कब किया था? 1964 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं कि भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है चावल का, यानी कि धान का। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण, गुजरात में। 77 में लगवाते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि सुविख्यात डुमरी गाय का गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो बनारस के घराना से हो जाएगा। 78 में आते हैं भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? तो पहला मास होता है चैत और लास्ट माह होता है फागुन। अंतिम पूछ रहा है तो 78 का 3 नंबर। 79 में आते हैं। 79 कह रहा है कि भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। 79 का 1 नंबर। 80 में आते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाया था? तो कौन था? वुड्रो विल्सन। 80 का आपको जगह 2 नंबर। 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? तो इटली में जाएगा, याद रखिएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? तो इटली में जाएगा। क्वेश्चन 82 आते हैं कि प्रदीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो नीलगिरी से चिन्हित किया जाता है। 83 आते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि सार्क सदस्यों ने साप्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है इसका प्रथम सम्मेलन बंगलौर में किया गया था। नहीं, ये गलत है। तो यही इसका आपको आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। कह रहा है इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस सार्क की स्थापना 85 में किया गया था। हाँ, बिल्कुल। आने की 83 का 2 नंबर गलत है। 84 में आते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है? तो कंपोज होता है। 84 का 3 नंबर। 85 का आपको क्वेश्चन नंबर करा गए बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? तो आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 85 का आपको
85 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण है बिब्लियोमेट्री। 86 में आते हैं हम। 86 क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 87 में आते हैं कि भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका होता है फुल फॉर्म, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी तो क्या हो जाएगा आई का मतलब इंटरफेस। 87 का 4 नंबर। 88 में आते हैं। 88 क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब, देखते हैं कब मनाया, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो 12 जिला से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करते हुए टच करते हुए निकलती है, 12 जिला से बिहार का। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 का बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर में हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज़्यादा एरिया में सर्वाधिक जंगल है, बट ऑप्शन के अनुसार कैमूर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा नवादा और गया के आसपास होता है। 91 का 1 नंबर। 92 में आते हैं। 92 कह रहा कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस में मिलते हैं, अथर्ववेद में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 क्वेश्चन कह रहा कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो तिरहुत पे किया था। 93 का 1 नंबर। 94 में आते हैं। 94 कह रहा कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो लक्ष्मी झा। 94 का 3 नंबर। 95 कह रहा कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बिनसर कहाँ आपको हो जाएगा, तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे, उत्तराखंड में हो जाएगा। 96 में आते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो तरंग शक्ति का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपको 96 का 4 नंबर हो जाएगा, भारत करेगा। 97 आते कि हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बोपिटक्स क्या है, तो एंडीज क्या है, मच्छर, इसमें लगाया गया एंडीज तो मच्छर से होता है, तो मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 98 में लोग आते हैं। 98 क्वेश्चन करा कि हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में है, तो मुदगल जो किला है वो कहाँ पे हम लोग का, कर्नाटक में, याद रखिएगा। 99 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर में 99 करा कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, यह किस देश में है रुआंग ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया। 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे रुआंग है, इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हम लोग का, अच्छा क्वेश्चन है, करेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं सांसद बनकर दिल्ली पहुंची है, तो कितनी, 5 महिलाएं, कितनी, बिहार से 5 महिलाएं पहुंची हैं। बिहार में लोकसभा का सीटों की संख्या कितना है, 40, उसमें से 5 महिला सांसद हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का 88 सेट नंबर होता, तो हम लोग 1 सेट पर डे करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।